पापा, इस महीने मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। 20,000 में कुछ नहीं हो रहा। बच्चों की फ़ीस ही 1,000 रुपया और बढ़ गई है। बच्चों की फीस बढ़ गई है तो तुम अपने खर्चों पर कंट्रोल करो। पापा, मैं खर्चा ही क्या करता हूँ, जो है सब आपको पता है। बहुत परेशान हूँ। सोच रहा हूँ दिन रात तो आपके साथ दुकान पर लगा रहता हूँ। अब लगता है कि दुकान छोड़कर मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए। जो सोच रहे हो वो सब कर लो बेटा, पर मुझसे इस महीने कोई ज़्यादा उम्मीद मत रखो। वैसे भी पिछले महीने कई त्यौहार पड़ गए, ऊपर से तुम सब कुंभ स्नान करने गए थे, तो भाई पैसे तो उतने ही है ना। ये लो 15,000 रुपये, यही तुम्हारे इस महीने का खर्चा है। पर पापा, बच्चों की फ़ीस भी तो है। छोटे साहबजादे, ये 10,000 रुपये आपके। क्या? बस 10,000? इतने में क्या होता है पापा? क्यों, तुझे ऐसा कौन सा काम आ गया जो 10,000 तुझे कम लग रहा है? पापा, आप देख रहे हो, घर में सिर्फ 3 छोटे छोटे कमरे में एक तो आप और मम्मी नेहा सो जाते हो, एक में भैया भाभी। अब कभी मेहमान आ जाए तो मेरे कमरे में, और मुझे हॉल में सोना पड़ता है। तो तू कौन सा 20,000 में विला बनवा लेगा? अरे पापा, आज नहीं तो कल बनवा लूँगा ना। पर जब कोई बचत ही नहीं होगी तो क्या बनवाऊँगा? और फिर भैया को 15,000 और मुझे 10 क्यों? अरे बच्चे तेरे हैं नहीं, खाना तू घर पर खाएगा तो फिर दवा दारू से 10 बहुत है। चलो बड़ी बहू, ये 20,000 रसोई के, इसमें मेहमानों की आओ भगत से लेकर तुम लोगों की चाट टिक्किया भी है, इसमें मौज करो। क्या पापा जी, बेकरी चले जाओ तो 5-6 हज़ार का तो बस नमकीन बिस्किट आ जाता है। फिर इसमें मैं क्या ही राशन लाऊं और क्या ही सब्जी। और वैसे भी राशन, सब्जी और गैस सिलेंडर के दाम तो आसमान छू रहे हैं। बहू, तुम दोनों की ज़ुबान बहुत लंबी और चटोरी हो गई है, जो आसमान छू रही है। ज़रा अपनी इस चटोरी ज़ुबान पर कंट्रोल कर लो, ये पैसे कम नहीं है। अरे श्रीमती जी, ये ज्ञान अपने लिए रखिए। अब अपने खर्चे बताइए। बहुएं खाएंगे नहीं तो क्या भूखी मरेंगी? ये लो बड़ी बहू, 25,000 राशन के, और ये 5,000 तुम्हारे लाली लिपस्टिक के, और ये 5 बच्चों के नाश्ते नूडल्स समोसे के। वैसे इसकी जगह गुड़ घी खिलाया करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पापा जी, लाली लिपस्टिक का तो मेरा कोई खर्चा ही नहीं है। बस वो आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ गए हैं। बहू, घी में तैरता हुआ खाना कम बना तो खाकर बीमार कम होगी। मेरे कमरे से कटोरा उठा लेना, अब भी वो हलवा घी में तैर रहा होगा। अरे पापा जी, इस महीने मेरे मायके में शादी भी है, तो खुद को और बच्चों को कपड़े भी तो लेने होंगे। अच्छा, ऐसी बात है तो ये लो 5,000 और। अब सब इसी में निपटा लेना, इस समय बहुत कड़की चल रही है। ये शालू भाभी तो बहुत ही चालाक है। कैसे बहाने पर बहाने मारकर पापा जी से ज़्यादा पैसे ले लिए। पर मैं कैसे मांगूंगी? ना ही तो मेरे बच्चे हैं, ना ही मायके में शादी। मुझे भी बीमार होना पड़ेगा लगता है। छोटी बहू, ये लो 10,000 तुम्हारे। पापा जी, इतने पैसे में क्या ही होगा, ये तो बहुत कम है। कम पैसे हैं? बहू, खाना पहनना घर का है, दवा दारू के लिए तो 10,000 भी बहुत है। अरे इसमें तो तुम्हारी सहेलियों के साथ घूमने का भी खर्चा निकल जाएगा। ये माँ जी भी ना, बस इनका ही बोलना बाकी रह गया था। खुद तो रोज़ नई नई साड़ियाँ गहने कपड़े लेंगी, किटी पार्टी में जाएंगी। मेरी 2 सहेली के साथ इनका 1 कप चाय पीना भी चुकता है। अब इन्हें कैसे समझाऊं? मेरे भी कुछ खर्चे हैं, कुछ पर्सनल ज़रूरतें हैं। नया बेटा, ये 10,000 रुपये तुम्हारे। पापा, बस इतने ही? इतने ही मतलब 10,000 है बेटा। पापा, बुक्स, कभी प्रैक्टिकल, कॉलेज आना जाना, कुछ पर्सनल चीज़ें, कितना कुछ हो जाता है। इतने कम में कैसे होगा? ज़रा अपने दोस्तों की बर्थडे पार्टी में कम जाइए ननद जी, सब हो जाएगा। भाभी, आप कहना क्या चाहती है? मैं पापा से पैसे लेकर गिफ्ट्स बांटती फिरती हूँ। क्या पता, अब तुम ऐसा कह रही हो तो हो भी सकता है। भाभी, आपको मेरे और मेरे पापा के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। अरे अरे नाना जी, आप तो नाराज़ हो गई। मैं तो बस ये कह रही थी, थोड़ा सा फालतू खर्च कम कर दीजिए। खाना घर का खा लीजिए, तो इतने पैसे में आपका खर्च अच्छे से चल जाएगा। ठीक कह रही है तुम्हारी भाभी बेटा, जहाँ ज़रूरत हो बस वहीं खर्च करो। बहुत से लोगों की तो 10,000 रुपये महीने की सैलरी होती है। सोचो, इतने में उनका पूरा परिवार पलता है। अपनी दुकान के श्यामू काका को ही ले लो। अजी, मेरा कुछ है कि मुझे घर से बाहर का समझा जाता है? अरे भगवान, मुझे मेरी शामत बुलानी है क्या? ये लो 5,000 रुपये आपके। क्या? बस 5,000? बहुओं के 15,000 और मेरे बस 5? ए जी, पूजा पाठ का सामान, मेरी बीपी की दवाइयाँ, ये सब कैसे आएगा इतने में? 5 नहीं, 7 है हम दोनों के, जिसमें 2,000 भाई मेरे भी है, जिसमें दुकान तक आने जाने का खर्च और चाय पाने का ऊपरी खर्च। पर मैं इस महीने शिवरात्रि पर सत्संग कराने का भी सोच रही थी, इतने में कहाँ कुछ हो पाएगा।
सत्संग कराओ या भंडारा, मेरे बनाए बजट में मुझे जितना जिसे देना था वो सब मैंने दे दिया। सेवा समाप्त। पिंटू और चिंटू, तुम दोनों टाइम से दुकान पर चले जाना। वो पापा, आज मैं बच्चों के स्कूल जा रहा हूँ, पेरेंट्स मीटिंग है ना, मैं कुछ देर से दुकान पहुँचूँगा। इतना कहकर समय के पाबंद किशोरी लाल जी ने अपना थैला उठाया और लंबे डग चल दिए दुकान की तरफ। वहीं दूसरी तरफ पिंटू चला गया बच्चों के स्कूल और नेहा अपने कॉलेज। सर, आपके बच्चे चीनू मीनू कभी भी अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लाते और पढ़ने में एकदम बुद्धू है। ओह मैडम, ऐसा क्या? यस, ऐसा ही है। घर पर इनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, हो सके तो ट्यूशन लगवा दीजिए। जी मैडम, बिल्कुल जी। शाम के समय। क्या बात है भैया, इतनी सोच में दुखी क्यों बैठे हैं? कुछ आफत आ गई है क्या? ससुराल वालों ने फिर से उधार मांग लिया क्या? अरे नहीं नहीं, चीनू मीनू की टीचर आज शिकायत कर रही थी कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते बच्चे, इनका ट्यूशन लगवा दो। अरे कहाँ से लगवा दूँ, गिने चुने पैसे दिए पापा ने, ऊपर से मेरी बाइक भी ख़राब है, उसको भी ठीक कराने का 4,000 का खर्चा अलग से। ऐसे ही हो गया, पापा के दिए 8,000, तो अब बाकी का मैं पूरा महीना क्या ही करूँगा समझ में नहीं आ रहा। अगर अभी जाकर उनको ये बात बोलूँ तो कहेंगे अपनी फटफटिया बेच दे और साइकिल से चला जा, शरीर भी फिट रहेगा। यही है ना भैया, जब से शादी हुई नीलू को एक भी बार कहीं घुमाने नहीं ले गया। पापा इतना टाइट बजट देते हैं जिसमें हाथ की मुट्ठी बंद सी जाती है। ज़रूरी खर्च भी बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। घूमने जाने का मतलब 30,000 रुपये तो कम से कम होने चाहिए। यूँ ठन ठन गोपाल बने घूमना भी तो अच्छा लगता है क्या? रोज़ कलेश करती है नीलू, ये घूमने गए वो घूमने गए, पर मैं क्या करूं भैया, पैसे ही नहीं बचते। लगता है ज़िंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। जाने कब से पापा से कह रहा हूँ ये दुकान नहीं चल रही, इसे बेचकर शहर में ले लेते हैं, पर पापा ना फेविकॉल की तरह चिपक से गए इस दुकान से, जो इनका ये छोड़ने का मन ही नहीं करता। भैया, मेरा एक दोस्त है रवि, चाय और मैगी की दुकान लगाता है शहर में। हमारे कपड़े की दुकान से ज़्यादा आमदनी है उसकी महीने की। अभी दोनों भाई अपना अपना दुखड़ा रो रहे थे कि बहन नेहा भी कॉलेज से पैर पटकते हुए आ गई। क्या बात है बहना, इतने गुस्से में कैसे? किसी सहेली के बाल नोच आइए क्या? नोचवा आई है? भैया, हर टाइम मजाक अच्छा नहीं लगता। आपको दिख नहीं रहा मैं कितने टेंशन में हूँ? अरे वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या बात हो गई जो तेरा पारा इतना हाई है? सभी दोस्त कॉलेज से ट्रिप पर जा रहे हैं, बस मुझे छोड़कर। अब मैं कैसे जाऊँ जब पापा ने पैसे ही गिन गिन कर दिए। अब इतने कम पैसे में मैं कॉलेज का खर्चा मैनेज करूँ या खुद के कपड़े या बुक्स, कभी ये कभी वो, कैसे मैनेज करूँ? सही कह रही हो नाना जी, कहने को तो मुझे सबसे ज़्यादा पैसे मिले हैं, पर गृहस्थी जो चलाए वही जाने। आए दिन कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, उसका खर्च अलग से होता है, तो कटता तो हमारे से ही। आप तो बस ये कह लो अपना मुंह पेट काट काट कर मैं इतने कम पैसों में रसोई चला रही हूँ। बच्चे आए दिन कुछ न कुछ खाने पहनने की ज़िद करते हैं, बहुत ही दिक्कत होती है, पर क्या करूँ? कोई मुझसे भी पूछे तो बताऊँ कि कितनी दिक्कत होती है पापा जी के बनाए बजट से। भाभी, मैं तो बस बदनाम हो के सहेलियों के साथ घूमती हूँ। अरे आजकल होता ही क्या है, 10,000 रुपये में 5,000 से नीचे तो ढंग की साड़ी तक नहीं आती। और मैं सहेलियों के संग जाती ज़रूर हूँ, पर कभी खुद के पैसों में से एक पिज्ज़ा तक नहीं खाया। सब ज़रूरी कामों में खर्च हो जाते। भैया, अब बहुत हो गया। मुझे अब ऐसा लगता है कि हमें अब पिताजी के सामने अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। उनको बोलना पड़ेगा कि ओस चाटे प्याज नहीं जाती, हमारा बंटवारा करके हमें हमारे हिस्से के पैसे दे दे, हम अपना अपना अलग करके खा लेंगे। हाँ छोटे, पापा बंटवारे के जो पैसे देंगे कुछ इधर उधर उधार लेकर शहर में दुकान डालूंगा, तभी कुछ पार पड़ेगी, वरना नहीं। ये सब हो जाए भैया तो ज़रा राखी के बंधन को भी निभा देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहना। तो चलिए जी, अभी चलकर हम सब आज पापा जी से साफ साफ शब्दों में बात करते हैं। हाँ भाभी, करनी तो पड़ेगी, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अब हम अगर आज नहीं बोल पाए तो कभी नहीं बोल पाएंगे। अरे भाई, क्या हुआ? ऐसी कौन सी गंभीर बात चल रही है जो पूरा परिवार एक साथ पंचायत लगाकर बैठा है? किशोरी लाल जी का इतना बोलना था कि पूरा परिवार का गुस्सा उन पर बरस पड़ा। किसी की नज़र उनके हाथ पर नहीं गई। चश्मा तो आपका टूटा पड़ा है जी, ये क्या कागज़ लिए घूम रहे हो अंधेरे में? अरे ये क्या भाग्यवान, तुम सब तो बिना सांस लिए बोले जा रहे हो। सुनना किसी को था नहीं। ये ज़मीन के कागज़ है। पिंटू और चिंटू बेटा, वो तुम दोनों बहुत दिनों से शहर में दुकान लेने की कह रहे थे, तो तुम दोनों के नाम शहर में 4 दुकानों की जगह ले ली है। ये सुनते ही पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। सबकी आंखें शर्म से झुक गई।
पर यहीं सासू माँ ने अपना दांव खेल दिया। ये वही थी जो कुछ देर पहले किशोरी लाल जी की आलोचना में पूरे परिवार के साथ थी। मैं तो कह रही थी बच्चों, अपने पापा को गलत ना समझो, वो बजट में कंजूसी भी तुम लोगों के लिए ही करते हैं ना। आखिर घर का मुखिया ये ना करे तो परिवार के लिए कैसे कुछ अच्छा कर पाए। हाँ माँ, आप जो कह रही हो, इससे ही तो बहती गंगा में हाथ धोना कहते हैं।